जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह सत्संग बहुत ही दिव्य है। सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। प्रतिदिन सत्संग में सुनी हुई बात को अपने जीवन में देखो। सत्संग में जो आप सुनते हो उसको अपने जीवन में उतारो। प्रतिदिन निरंतर नाम जप करो और जो आपके मन विपरीत अनुकूल कार्य करवाता है इसको आप प्रतिदिन देखो, इसको सुधार करो। ऐसे लोगों से दूरी रखो जिसके संगत से आपका नाम जप कम होता है। देखो, सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके संगत में आपको भक्ति की ओर, नाम जप की ओर श्रद्धा बढ़ते जाता है। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके संगत करने मात्र से आपके मन जो है, मन पर गलत कुसंग का संस्कार पड़ता है। जब आप निरंतर सत्संग सुनते रहते हो, संतों का संग करते रहते हो, अपने आप को गलत चीजों से देखो। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही करे रहें, भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान सत्संग दे रहे हैं, संतों का संग दे रहे हैं, नाम जप तुम्हें दे दिया है। नाम जप करो और ऐसे लोगों से दूरी रखो। निरंतर नाम जप करो। मन जो है ये एक बैग कभी भी आपका संसार से दूर नहीं होता है, ये बार बार संसार की ओर जाता है। जैसे जैसे नाम जप करोगे वैसे वैसे देखो, पहले जो शुरू किए हैं नाम जप, पहले उनका मन जो है और ज्यादा बढ़ता है उनके अंदर। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, ये जब आप नाम जप शुरू करोगे तो ये बढ़ते हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं अंदर, ये निकल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम में आता है गंदी चीजें, गंदी बातें, गंदी अंदर जो गंदा चिंतन चलता रहता है, काम क्रोध, किसी चीज के लिए क्रोध आ जाना, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। जो इनको जितना सहता है वो उतना ही देखो, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के संत हैं, उन पर उतना ये प्रभाव नहीं करता। पर जो अभी आप शुरू किए हो नाम जप, तो काम क्रोध लोभ मोह आपको आता है तो लगता है कि बहुत बड़ा हानि हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि अभी आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को के अंडर में हो। धीरे धीरे प्रयास करो। ऐसे लोगों से मत मिलो जो क्रोध करवाते हैं, जिनसे मिलने से क्रोध उत्पन्न हो जाए। क्रोध को दमन का अर्थ होता है इसको जितना सहोगे उतने सह कर नाम जप करो। मन जला रहा है, मन में कई प्रकार के, उसको सहते हुए नाम जप करने का अभ्यास करो। हम जितना ज्यादा सहकर नाम जप करेंगे उतने ज्यादा मन पवित्र होते चला जाएगा, मन के सारे विकार नष्ट होते चले जाएंगे। निरंतर नाम जप करते रहो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निरंतर। जो भी मन के मलिनताएं हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बस प्रमाद अवस्था, ज्यादा से ज्यादा नाम और भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तामसिक आहार क्या है? जो लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब सेवन करते हैं, ये कभी भी भक्ति की ओर तो बढ़ ही नहीं सकते। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इनके अंदर तामसिक गुण प्रवृत्ति बहुत भयंकर होता है।
इनको सत्संगी लोगों से जलन होती है। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, नाम जप करते हैं, इनसे उनको जलन होती है, क्योंकि उनके अंदर तामसिक है, राक्षसी वृत्ति है। वो इन लोगों के पास रह नहीं सकते, जलन होने लगती है उनको। और वहीं आप सात्विक प्रवृत्ति के हो तो आपको देखना, संतों के संगत रहने मात्र से आपको लगेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास रहें, इनके पास बैठें, इनसे मिलाव करें। ये प्रभाव उत्पन्न होता है। वहीं तामसिक प्रवृत्ति के जो दारू शराब नशा ये सब करते हैं, उनका वो संग करें। जो दारू शराब पीते हैं, गंदे मांस मदिरा खाते हैं, उनका संगत उनको प्रभाव करेगा, उन पर अच्छा प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो दोनों एक कैटेगरी के हैं। आप उनका संगत करोगे तो आपके अंदर जलन होने लगेगी, उनके अंदर तो जलन होगी। वो तो चाहेंगे कि आप भी उनके कैटेगरी में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते और आपको भी अपने कैटेगरी में लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रहो। ऐसे अभी आप शुरू किए हो नाम जप, तो ऐसे लोगों से दूरी रखो। हम किसी को नाम जप के बारे में बताते हैं, नाम जप करो, सत्संग सुनो, बताएं, ये ठीक है, सबको भगवान के नाम में लगाएं, पर उसकी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, वो उसको वैसा ही अच्छा लगेगा। वो उच्च कोटि के जो संत होते हैं, वो सब वाणी को बोलेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव करता है। देखो, हजारों लोग, लाखों लोग मांस मदिरा ये सब छोड़ देते हैं उनकी वाणी को सुनकर, उन पर ये प्रभाव नहीं करेगा। तो हम लोग अभी साधक हैं, हम लोग अभी आगे बढ़े, निरंतर नाम जप करें, ऐसे लोगों से दूरी रखें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, निरंतर नाम जप करें, कुछ समय बैठकर नाम जप करो, चलते हुए नाम जप करो। हम जो है निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें। हमारे अंदर जो जलन हो रही है उसको होने दो, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतने ज़्यादा ये सब धीरे धीरे नाम अपने आप शांत कर देगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। हम बस नाम को पकड़े रहें, निरंतर नाम जप चलाते रहें। इसलिए निरंतर नाम जप, कुसंग से दूरी और निरंतर सत्संग, संतों का संगत। संतों का संगत ना मिले तो ऐसे एकांत रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, कुछ देर बैठकर, कुछ देर चलते हुए नाम जप करो, पर कुसंग से दूरी। कुसंग का होना बहुत हानिकारक है, क्योंकि अभी आप नाम जप कर रहे हो, शुरुआत किए हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाम जप को बढ़ाओ और एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का अभ्यास करो, निरंतर जप करो। एकांत का अर्थ होता है कि हम अपने आप को किसी भी ऐसे लोग से संपर्क में ना रखें जो हमारे भजन को नष्ट करें, हमारे नाम जप में कमी कर दें। ऐसे व्यक्ति से मिलना, ऐसे चीज़ों को खाना, ऐसे बात करना जिससे हमारे मन पर प्रभाव पड़े, निरंतर नाम जप से कमी हो, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी रखो। आपको लगेगा कि ये तो बाहरी के हैं, भक्ति के बारे में बात करते हैं, नहीं, उनके अंदर अभी वही गुण है। थोड़े से भक्ति के बात करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत भक्ति के बात करते हैं, इनसे कुछ ही समय में उनका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। वो अंदर से भक्तिमय थोड़ी है। इसलिए निरंतर आप जप करो, कुसंग से दूरी रखो। कुसंग सबसे बड़ा हानिकारक है। जय श्री राधे।